हेलो स्कॉलर्स, आज के एमसीक्यूज़ का टॉपिक है सांख्य दर्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमने इसमें 10 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है एंड आई होप कि आप उन सभी के आंसर ठीक देंगे अगर आपने हमारा सांख्य दर्शन का लेक्चर देखा है तो। और अगर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद आप इन एमसीक्यूज़ को लगाइएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। सांख्य दर्शन की प्रकृति के संबंध में सही कथन है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सांख्य फिलोसफी इज एकेश्वरवादी मतलब मोनोथियस्ट, अनेकेश्वरवादी मतलब पॉलीथियस्टिक, द्वैतवादी मतलब डुअलिस्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं मतलब नन ऑफ दीज। जो एकेश्वरवादी होते हैं उसका अर्थ होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं और उसी में विश्वास करते हैं, और अनेकेश्वरवादी का अर्थ होता है जो एक से ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। इसके अलावा द्वैतवादी का अर्थ होता है जो दो तत्वों की सत्ता को मानते हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन की प्रकृति कैसी है? इसका आंसर है द्वैतवादी। सांख्य दर्शन दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है और वो तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति और पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। षड दर्शन में सबसे प्राचीन शाखा है। द ओल्डेस्ट ब्रांच इन षड दर्शन इज वेदांत, न्याय, सांख्य या फिर वैशेषिक। बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका आंसर है सांख्य दर्शन। ठीक है, जो आपने दर्शनों का वर्गीकरण पढ़ा था उसमें भारतीय दर्शनों के अंतर्गत षड दर्शन में सबसे पहला दर्शन था सांख्य दर्शन, जो कि सबसे प्राचीन अर्थात सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन भेद करता है। सांख्य फिलॉसफी डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन प्रकृति एवं मानव में, नेचर एंड मैन, पृथ्वी एवं आकाश में, अर्थ एंड स्काई, तत्व एवं अलौकिकता में, मैटर एंड स्पिरिट, गणित एवं विज्ञान में, मैथ्स एंड साइंस। देखिए, हमने आपको बताया था कि सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो सांख्य दर्शन ने माना है कि दो प्रकार का ज्ञान होता है। पहला है पदार्थ ज्ञान और दूसरा क्या था? प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान। ठीक है, तो सांख्य दर्शन किस किस के मध्य भेद करता है? प्रकृति और पुरुष के मध्य। पुरुष के अन्य नाम भी हमने आपको बताए थे, जैसे कि जीव, आत्मा और मानव। पुरुष को मानव भी कहा जाता है, जीव भी कहा जाता है और चेतन भी इसको बोला जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला, प्रकृति एवं मानव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में असर्शन और रीजनिंग यानी कि अभिकथन और तर्क के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ मैं आपके एमसीक्यूज़ में। तो असर्शन क्या दे रखा है कि सांख्य दर्शन को एक नास्तिक दर्शन माना जाता है। सांख्य फिलॉसफी इज़ कंसीडर्ड एन एथियस्टिक फिलॉसफी। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है? यह षड दर्शन की वह शाखा है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करती। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ षड दर्शन विच डज नॉट बिलीव इन गॉड। इसके ऑप्शंस हैं, केवल ए सही है, ओनली ए इज़ करेक्ट, केवल आर सही है, ओनली आर इज़ करेक्ट, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए एंड आर आर बोथ करेक्ट, आर एक्सप्लेन्स ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए एंड आर आर बोथ करेक्ट, ए डजंट एक्सप्लेन ए। इसका आंसर है केवल आर सही है, क्योंकि देखिए सांख्य दर्शन जो है वो नास्तिक दर्शन की श्रेणी में नहीं आता है। वह किस दर्शन की श्रेणी में आता है? आस्तिक दर्शन की श्रेणी में। और सेकंड इसका तर्क क्या दे रखा है? यह षड दर्शन की वह शाखा है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करती। बिल्कुल सही बात है, ये शाखा ईश्वर में विश्वास नहीं करती। किस में विश्वास करती है? वेदों में विश्वास करती है। वेदों में विश्वास करने के कारण इसे क्या कहा जाता है? आस्तिक दर्शन। और ईश्वर में विश्वास न करने के कारण इसे कहा जाता है अनीश्वरवादी दर्शन। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन
बल देता है कि ब्रह्मांड परिणाम है। सांख्य फिलोसफी stresses that the universe is the result of ब्रह्मा, प्रकृति, पुरुष या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सांख्य दर्शन इस बात पर बल देता है कि ब्रह्मांड जो है वो किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है वो। तो इसका आंसर है पुरुष। आपने जब सृष्टि विकास का पूरा मैप देखा था लास्ट वीडियो में, तो उसमें जो पुरुष है वो सबसे ऊपर उसमें मेंशन किया हुआ था, क्योंकि पुरुष और प्रकृति के मिलने से ही बाकी चीज़ों का निर्माण होता है, पूरी सृष्टि जो है वो उत्पन्न होती है। इसलिए पूरा जो ब्रह्मांड है वो किसका परिणाम है? ब्रह्मांड का अर्थ यहाँ पर सृष्टि से है, ठीक है। पूरी सृष्टि किसका परिणाम है? पुरुष का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अभिकथन है, माया ब्रह्मा के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है। माया टेक्स द अपोजिट व्यू ऑफ ब्रह्मा। और इसका तर्क है, माया एक प्रतिभासिक जगत का सृजन करती है। माया क्रिएट्स अ प्रीमोर्डियल वर्ल्ड। माया किसे कहते हैं? जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, जिसे हम लग्जरीज कहते हैं, उन सभी को सांख्य दर्शन के अंतर्गत क्या माना गया है? माया माना गया है, ठीक है। और ब्रह्मा क्या बताता है कि ये जो सारे सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, यही मानव के दुख का कारण बनते हैं, और इन सांसारिक सुख सुविधाओं से छुटकारा पाना, इनको त्यागना ही क्या है? मानव के जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। माया सांसारिक सुख सुविधाओं के भोग पर ज़्यादा बल देती है, और जो ब्रह्मा है वो उन्हें त्यागने पर बल देता है। तो ये माया इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है ब्रह्मा के, ठीक है। तो अभिकथन कैसा हुआ? करेक्ट हुआ, राइट हुआ हमारा अभिकथन। और इसका तर्क क्या है? माया एक प्रतिभासिक जगत का सृजन करती है। प्रतिभासिक का अर्थ होता है सांसारिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जो जगत होता है, जहाँ पर हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, वो कैसा जगत कहलाता है? प्रतिभासिक जगत कहलाता है। तो माया एक ऐसे जगत का सृजन करती है जहाँ पर हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ही पॉइंट जो हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं आदि दैविक प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी, आध्यात्मिका, आदि भौतिका एंड आदि देविका आर काइंड्स ऑफ व्यक्तियों के, पर्सन्स, ज्ञान के मतलब नॉलेज के, दुख या कष्ट के मतलब सफरिंग्स के, या फिर सृष्टि के। इसका आंसर है थर्ड, दुख या कष्ट के। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीनों किसके प्रकार हैं? दुखों के प्रकार हैं। मानव जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं। आध्यात्मिक का अर्थ है जो हमारे शरीर से संबंधित होते हैं, शारीरिक, मानसिक, दैहिक दुख हम जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। इसमें शारीरिक, मानसिक ये सब दुख आ जाते हैं। कहीं पर चोट लग जाना, या फिर हमारे मेंटली कुछ प्रॉब्लम होना, उसकी वजह से हमें जो दुख प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं आध्यात्मिक दुख। और आदि भौतिक दुख वो होते हैं जो हमें किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मिलते हैं। मान लीजिए आज हमने कुछ काम किया और किसी दूसरे व्यक्ति ने उस काम को बिगाड़ दिया, तो हमें दुख होगा ना। तो किसी दूसरे व्यक्ति के कारण जो हमें दुख हो रहे हैं वो कौन से कहलाएंगे? आदि भौतिक दुख कहलाते हैं। और आदि दैविक किसे कहा जाता है? जो दैवीय शक्तियों के कारण, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके द्वारा, या फिर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, अचानक से ही हो गया, इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, उसके कारण हमें दुख मिला। सूखा आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, या फिर कहीं पर बादल फट गए, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? आदि दैविक दुख कहलाते हैं, या फिर आदि दैविक कष्ट, हम इन तीनों को इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये तीनों किसके प्रकार हैं? दुख या कष्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन ने विभिन्न तत्वों को अनुक्रम में लगाकर सृष्टि विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह क्रम है, सांख्य philosophy presented the creation theory by putting various elements in sequence. That sequence is प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, या फिर पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, या इसके अलावा प्रकृति, पुरुष, अहंकार या महत, उसके बाद पुरुष, प्रकृति, अहंकार और महत।
बताइए इसमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। आपने सृष्टि विकास का जो सिद्धांत पढ़ा था उसमें पूरे मैप में पूरा दिया हुआ था, इसके बारे में सारे सीक्वेंस में थे, इसलिए वो याद करना ज़रूरी था क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर है बी, पुरुष, प्रकृति, महत्व और अहंकार। ठीक है, तो सृष्टि किन दोनों के योग से बनी है, पुरुष और प्रकृति के योग से। सबसे पहले उसमें पुरुष आता है, उसके बाद प्रकृति, उसके बाद किसकी उत्पत्ति होती है, महत्व यानी कि बुद्धि की, और बुद्धि के बाद क्या उत्पन्न होता है, अहंकार। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में किसी नए व्यक्ति को हाथ में चौक और किताब लेकर आते हुए देखकर छात्रों को यह लगता है कि वह उनके नए शिक्षक हैं। यह कथन अनुसरण करता है। Seeing a new person in the classroom with a chalk and a book in hand, students feel that he is their new teacher. This statement follows परिणामवाद का अनुसरण करता है, मतलब कि कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। इसके अलावा विवर्तवाद का करता है यानी कि डिफ्रैक्शनिज्म, या फिर सापेक्षवाद का, रिलेटिविज्म का, या फिर उसके अलावा स्यादवाद का। देखिए, हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सत्कार्यवाद जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, उसके दो प्रकार हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। अब इन दोनों में से कौन सा इसमें आएगा, इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है। परिणामवाद का अर्थ होता है, परिणामवाद यह मानता है कि जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं। और विवर्तवाद क्या मानता है, वो ये मानता है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो आभासी है, सिर्फ हमें उसका आभास होता है, वो वास्तविक नहीं है। तो अब आप समझिए कि इस स्टेटमेंट में कौन सा आंसर आएगा, इसमें आएगा विवर्तवाद। ठीक है, क्योंकि विवर्तवाद ये मानता है कि जो परिवर्तन है वो आभासी हैं। अब इस ऑप्शन में, इस स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि कक्षा में जो नया व्यक्ति आता है उसके हाथ में चौक होती है और एक किताब होती है। हो सकता है वो पियोन हो, उसके बच्चों के अध्यापक ने उस पियोन को, उस चौक को और किताब को कक्षा में रखने के लिए भेजा हो सकता है अध्यापक बाद में आए। ठीक है, लेकिन बच्चों को क्या लगा कि वो व्यक्ति कौन है, अध्यापक है, क्योंकि उसके हाथ में चौक थी और उसके हाथ में किताब थी, तो बच्चों को ये लगा कि वही आज उन्हें पढ़ाएगा, वो उनका नया अध्यापक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, विवर्तवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लौकिक समस्या को ईश्वर का नियम न मानकर सत्य, रजस तथा तमस प्रकृति के तालमेल बिगड़ने और जीवों के पुरुषार्थ न करने को कारण बताया गया है। यह किस दर्शन से संबंधित है। Any temporal problem is not considered as the rule of God because of the harmony between the Satta, Rajas and Tamas Prakriti and the reason for not making effort of the living beings. Which philosophy is it related to? मीमांसा दर्शन, विशिष्ट अद्वैत दर्शन, सांख्य दर्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब इन तीनों में से ऐसा कौन सा दर्शन है जो यह मानता है कि हमारी जो समस्याएं हैं, लौकिक समस्याएं यानी कि इस लोक से संबंधित जो मनुष्य की समस्याएं हैं वो ईश्वर का नियम नहीं है, बल्कि क्या है, सत्य, रजस और तमस, इन प्रकृतियों के बीच जब तालमेल बिगड़ता है और जब जीव पुरुषार्थ करना बंद कर देता है तब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन में आपने क्या पढ़ा था कि सांख्य दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो इसका आंसर आपको यहीं से मिल गया कि ईश्वर का नियम न मानकर क्या माना जाता है, सत्य, रज और तमस प्रकृतियों के बीच तालमेल बिगड़ना। ठीक है, यहाँ पर ईश्वर को नकार दिया गया है, इसका नियम नहीं माना गया इनको। तो एक पॉइंट तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, सांख्य दर्शन। और बाकी आगे भी देख लीजिए कि सत्य, रजस और तमस ये प्रकृतियाँ क्या होती हैं। प्रकृतियों का यहाँ अर्थ है गुण से। सांख्य दर्शन में जब आपने प्रकृति और पुरुष के बारे में पढ़ा था उसमें बताया गया था कि प्रकृति जो है वो 3 गुणों के मिलने से बनी है। वो 3 गुण यही हैं सत्य, रजस और तमस, जिसके कारण प्रकृति को त्रिगुण में ही कहा जाता है। सद्गुण वो होते हैं जो अच्छे गुण होते हैं, सात्विक व्यक्ति कहा जाता है, जिनके अंतर्गत सद्गुण होते हैं उन्हें सात्विक व्यक्ति कहा जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए
खुद अपना भला नहीं सोचता वो सात्विक व्यक्ति कहलाता है। और तमस गुण होते हैं जैसे हिंसा करना, चोरी डकैती करना, मारपीट करना, ये सारे कैसे गुण हैं? तमस गुण हैं। भोग विलास में लिप्त रहना, सांसारिक सुख सुविधाओं में खोए रहना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों के भले के बारे में न सोचना, उसका अहित करना, वो कहलाते हैं तमस गुण या फिर तामसिक व्यक्ति कहलाते हैं, जिनके अंतर्गत तमस गुण होते हैं। ठीक है। और जो बीच में है रजस गुण, ये क्या करते हैं? ये सत्य और तमस के बीच में एक सेतु का क्या कार्य करते हैं? इनके बीच में बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं। आपने साइकोलॉजी की एक थ्योरी पढ़ी होगी शायद, जो कि है मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। किसकी है वो? सिगमंड फ्रायड की। तो उन्होंने भी इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था। तो ये तीनों गुण उसी से संबंधित हैं। ठीक है। तो पहले हमारा सांख्य दर्शन उनकी थ्योरी से भी पुराना है, तो आप समझ जाइएगा कि इन गुणों को सांख्य दर्शन में पहले ही परिभाषित कर दिया था। अब उसको जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है वो तो बाद में आई थी। ठीक है। तो सांख्य दर्शन उसी से भी बहुत पुराना है। तो इन तीनों गुणों में तालमेल बिगड़ना और जीवों का पुरुषार्थ न करना क्या है? हमारे लौकिक समस्याओं का कारण बनता है। ये किसने कहा है? ये माना है सांख्य दर्शन ने। तो चलिए, आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और आई होप कि आपने ये सब क्वेश्चन ठीक किए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।